जनपद में पिछले करीब 1 महीने से जारी डीजल और पेट्रोल संकट अब किसानों के लिए बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। जिले में धान की नर्सरी और रोपाई का महत्वपूर्ण समय चल रहा है। वहीं गन्ने की फसल को भी लगातार सिंचाई और खेतों की जुताई की जरूरत है, लेकिन पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारों और सीमित आपूर्ति ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। हालात ऐसे हैं कि लोग रात भर पेट्रोल पंपों के बाहर चारपाई, बिस्तर और मच्छरदानी लगाकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अगर जल्द स्थिति सामान्य नहीं हुई तो खेती किसानी पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है। ये तस्वीरें महाराजगंज जिले के अलग अलग पेट्रोल पंपों की हैं, जहां दिन ही नहीं बल्कि पूरी रात डीजल और पेट्रोल लेने वालों की भारी भीड़ लगी हुई है। किसान अपने ट्रैक्टर, डीजल पंपिंग सेट और वाहनों के साथ घंटों लाइन में खड़े रहने को मजबूर हैं। कई किसानों ने तो पेट्रोल पंपों के बाहर ही अस्थायी डेरा डाल लिया है ताकि नंबर आने पर उन्हें डीजल मिल सके। इस समय जिले में धान की रोपाई और नर्सरी तैयार करने का सबसे महत्वपूर्ण दौर चल रहा है। खेतों में पानी भरने के लिए डीजल इंजन और पंपिंग सेट लगातार चलाने पड़ते हैं, लेकिन डीजल की कमी के कारण किसान समय पर सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। किसानों का कहना है कि यदि अगले कुछ दिनों में पानी नहीं मिला तो धान के पौधे सूख सकते हैं, जिससे पूरी खेती प्रभावित हो जाएगी। कुछ आदमी ऐसे हैं सुबह से 50-50, 100-100, 200 लीटर तेल ले जा रहे हैं। अब गरीब आदमी यहाँ करके सुबह से लेकर यहाँ शाम तक परेशान है, तेल नहीं पा रहे हैं। क्या उनके पास नहीं खेती बाड़ी है? और जो 250 लीटर 200-300 ले जा रहा है उसके लिए तेल है, और गरीबों के लिए कुछ सुविधा नहीं है। आप लोग इसका कोई लाइन लगाए हैं 7 बजे। अच्छा, आज सुबह से लाइन लगाए? हाँ। क्या तेल मिला आपको? नहीं मिला। क्या बता? आधी दूर हम आए हैं तभी तेल खत्म हो गया, बोल रहे हैं तेल खत्म हो गया, तेल खत्म हो गया। बताइए। और यहाँ पर आने वाले ट्रैक्टर को देख रहे हैं कि 5-5 बार लेकर ट्रैक्टर जा रहा है, उसको कोई नहीं रोक रहा है। इधर 5 लीटर अगर कोई मांग रहा है तो तेल में नहीं है। महाराजगंज को गन्ना उत्पादन के कारण चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। जिले के हजारों किसान गन्ने की खेती पर निर्भर हैं। इस समय गन्ने के खेतों में सिंचाई और जुताई का अहम दौर चल रहा है, लेकिन डीजल संकट के चलते ट्रैक्टर और सिंचाई के साधन ठप पड़ते नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि यदि समय पर खेतों की जुताई और सिंचाई नहीं हो तो गन्ने की पैदावार पर भी गंभीर असर पड़ सकता है। कई पेट्रोल पंपों पर हालात इतने खराब हैं कि लोग अपने साथ चारपाई, चादर, तकिया और मच्छरदानी लेकर पहुंच रहे हैं। कोई जमीन पर लेटा दिखाई दे रहा है तो कोई ट्रैक्टर के पास बैठकर अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। घंटों लाइन में लगने के बाद भी लोगों को सीमित मात्रा में ही डीजल दिया जा रहा है। इस अवस्था में हम लोग बहुत परेशान हैं। इस तरह ना पेट्रोल पंप के कर्मचारी सभी परेशान हैं, जो डीजल भराने आ रहे हैं वो भी परेशान हैं। इस तरह पेट्रोल नहीं वितरित हो सकता है। डीजल संकट का असर केवल खेती तक सीमित नहीं है। परिवहन व्यवस्था, छोटे व्यापार, माल ढुलाई और बाजार की गतिविधियां भी प्रभावित होने लगी हैं। ट्रैक्टर चालकों और व्यापारियों का कहना है कि लगातार हो रही कमी से उनका कामकाज बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। लोगों को डर है कि यदि जल्द आपूर्ति सामान्य नहीं हुई तो आने वाले समय में खाद्यान्न उत्पादन पर बड़ा असर पड़ सकता है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि धान और गन्ने जैसी फसलों में समय पर सिंचाई बेहद जरूरी होती है। यदि सही समय पर पानी और जुताई नहीं हुई तो उत्पादन घट सकता है। इसका सीधा असर बाजार पर पड़ेगा और आने वाले महीनों में चावल समेत कई खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ सकती हैं। फिलहाल प्रशासन हालात पर नजर बनाए होने और जल्द आपूर्ति सामान्य कराने का दावा कर रहा है, लेकिन पेट्रोल पंपों पर लगी लंबी कतारें, रात भर जागते किसान और परेशान आम लोग ये साफ बता रहे हैं कि डीजल पेट्रोल संकट अब जिले में गंभीर रूप ले चुका है। अब देखना होगा कि किसानों और आम जनता को इस संकट से राहत कब तक मिल पाता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।